Hello everyone, welcome again. Our today's topic is strong and weak acid. पिछले पार्ट के अंदर अपन ने एक कॉन्सेप्ट देखा था लास्ट के अंदर कि एसिड को जब वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो एसिड के अंदर से हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं। ठीक है, हमने इनऑर्गेनिक एसिड को पढ़ा था जिसमें एसिड थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, HCl, है ना। तो जब इनको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो इसके अंदर से H+ और Cl- ये आयंस रिलीज हो जाए। जब इसको देखेंगे तो H2 तो H+ के 2 आयन रिलीज हो जाएंगे और SO4 अलग हो जाएगा। इस तरह से तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस अपन एसिड को स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हुए? द एसिड विच डिसोशिएट कंप्लीटली इन द हाइड्रोजन आयंस एंड अदर करेस्पॉन्डिंग आयंस ऑन डिजोल्विंग इन वाटर एंड आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। वो एसिड जब उनको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो उनके अंदर जो भी आयन मौजूद है और हाइड्रोजन मौजूद है वो कंप्लीटली अलग अलग हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें एग्जाम्पल कौन सा आ गया? मिनरल एसिड। 2 टाइप के एसिड बने थे, मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड कौन कौन से थे? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड था HNO3। तो ये हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आ जाओ वीक एसिड के ऊपर। वीक एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं। ठीक है, जब वाटर के अंदर इन एसिड को डिजोल्व किया जाता है तो उनके अंदर के जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो कंप्लीटली अलग अलग नहीं होते, डिसोशिएट नहीं होते। और इनके एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में कौन कौन से बढ़े थे अपन ने? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड होता है एप्पल वगैरह के अंदर। नाउ अगर एसिड का और क्लासिफिकेशन करना है तो उनको और क्लासिफाइड कर सकते हैं एज अ डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। क्या होते हैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड? इसके अंदर जो ये डेफिनेशन दे रखी है ये गलत है। क्या होगी इसकी डेफिनेशन? थोड़ा सा चेंजेस कर लेना अपनी बुक्स के अंदर ध्यान से। द एसिड, डाइल्यूट एसिड वो होता है, देखो पहले इसको ध्यान से, वाटर है किसकी मग के अंदर, इस वाटर के अंदर जब एसिड को डालते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा वाटर की क्वांटिटी क्या है? ज़्यादा, और थोड़ा सा एसिड डालें, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर ज़्यादा हो और एसिड कम हो उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। और ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एसिड ज़्यादा हो और उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी कम हो, वाटर बहुत ही कम हो, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है? डेफिनेशन गलत कैसे है ये वाली? देखो, द एसिड इन विच द अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर, इसमें अमाउंट ऑफ एसिड मोर बता रहा है, लेकिन अमाउंट ऑफ एसिड क्या होगा? लेस। यहाँ पे मोर की जगह क्या कर दो? लेस, लेस देन वाटर। फॉर एग्जाम्पल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है HCl। फिर कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर क्या कर दो? द एसिड इन विच द अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस। ठीक है, मोर की जगह लेस कर दो, दोनों के अंदर हो जाएगी ठीक। फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों सेम हैं लेकिन आगे वर्ड लग जाएगा या तो कॉन्सेंट्रेटेड या फिर डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड वो होगा जिसमें वाटर ज़्यादा होगा और एसिड कम, और कॉन्सेंट्रेटेड वो होगा जिसके अंदर एसिड ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा। अब नोट करना है, जब अपन एसिड को, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को या प्योर एसिड को डाइल्यूट करते हैं, मतलब वाटर मिलाते हैं, तो क्या ध्यान रखना चाहिए? नॉर्मली जो वाटर एसिड होता है, एसिड बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होता है, मतलब अगर हमारी स्किन पर पड़ जाए गलती से तो स्किन को ख़राब कर देते हैं, जला देते हैं, वो कपड़ों को भी जला देते हैं। तो इसलिए उसको एसिड को डाइल्यूट करते वक्त, मतलब वाटर में डिजोल्व करते वक्त
पहले वाटर डाल देते हैं, क्योंकि जब वाटर एसिड के ऊपर डालते थे तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलती है, और इस एनर्जी की वजह से जो एसिड है वो हमारी स्किन पर गिर सकता है। तो इसलिए बहुत सारा वाटर लेके उसके अंदर हिलाते हुए थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके उसमें एसिड डालना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। नोट में यही लिखा रखा है, ठीक है। ट्राई आउट योर सेल्फ। ये जो एक्टिविटी देख रखी है इसमें क्या है, एक पेपर लेते हैं, पेपर के ऊपर एक नोट लिखना अपन को एक ब्रश और लाइम जूस की हेल्प से। तो वाइट पेपर के ऊपर जब अपन नींबू पानी, जो लाइम जूस है, नींबू पानी से उसके ऊपर कुछ लिखेंगे तो वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में सूख जाएगा और गायब हो जाएगा। लेकिन जब किसी कैंडल को जला के इसे गर्म करते हैं वापस से, तो गर्म करने पर जो ये लाइम जूस से लिखा हुआ था वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लाइम जूस के अंदर कार्बन मौजूद है, और जब मोमबत्ती से वो कार्बन जलता है तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है एसिड की। एसिड शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि जो जिनका टेस्ट सॉर होता है, खट्टे, जिनका खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर, वो होते हैं एसिड्स। इसके अलावा इनका जो नेचर है वो कोरोसिव है, मतलब जब हमारी स्किन पर पड़ जाए या क्लोथेज पर पड़ जाए तो वो हमारी स्किन को ख़राब कर सकते हैं, जला सकते हैं। दे रिएक्ट विथ मेटल्स, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, क्लोथेज के साथ, स्किन के साथ, प्लास्टिक के साथ, इन सभी के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं। एंड कैन डैमेज दैम ऑन बीइंग इन कॉन्टैक्ट, और जो भी उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं उन सबको डैमेज कर देते हैं। दैट इज़ वाई दे आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल और प्लास्टिक कंटेनर्स, और इसी वजह से उनको कभी भी मेटल या प्लास्टिक के कंटेनर में नहीं रखा जाता, उनको ग्लास के कंटेनर में रखते हैं, क्योंकि ग्लास के साथ वो रिएक्ट नहीं करते। ऑलमोस्ट ऑल द एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल द प्रोपोर्शन, जितने भी एसिड हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। एसिड ऑन रिएक्शन विद मेटल्स फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज आउट हाइड्रोजन गैस। जब मेटल के साथ में, जैसे ये मैग्नीशियम है, आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, ऐसे मेटल के साथ में जब एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो एसिड में से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। और जब एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट कराते हैं, शुरुआत में पढ़ा था एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो एसिड और बेस के साथ में रिएक्शन होने से सॉल्ट बनता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता है मिनरल एसिड है। जब इन दोनों का एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो इन दोनों के रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। सॉल्ट और वाटर याद रखो, दो तरह की रिएक्शन याद रखनी है। मेटल के साथ में जब एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और एसिड के साथ में जब बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। एसिड के कौन कौन से यूजेज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिनरल एसिड हैं, कोरोसिव सबसे ज़्यादा, तो उनके कई तरह के यूजेज हैं वो देखो। सबसे पहले आता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड is the most widely used chemical in the world. It is used to make many products including papers, paints and detergent. इनका यूज कहाँ किया जाता है, पेपर्स बनाने में भी किया जाता है, पेंट्स जो कलर वगैरह करते हैं वो पेंट्स बनाने में, और डिटर्जेंट साबुन के जैसा होता है डिटर्जेंट जो धोने के लिए, वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। द सल्फ्यूरिक एसिड इन कार बैटरीज कंडक्ट द करेंट टू हेल्प स्टार्ट द कार्स इंजन, और कार की बैटरी के अंदर जो एसिड यूज होता है वो कार के इंजन को स्टार्ट करने में मदद करता है। फिर नेक्स्ट यूज है नाइट्रिक एसिड का, इसका फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है। इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर यूज होते हैं खेतों के अंदर, फार्मर जो फसल के लिए यूज करते हैं।
इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट्स हैं। नाइट्रोजन खेतों में पौधों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी एलिमेंट्स होता है। दूसरा, इसका यूज एक्सप्लोजिव बनाने के लिए हो जाता है। एक्सप्लोजिव होते हैं बॉम्ब्स वगैरह। और आर्टिफिशियल सिल्क जैसे कि रेयन, लेबोरेटरी के अंदर जो सिल्क वगैरह बनते हैं, और मेडिसिन्स बनाने में, ड्रग्स बनाने में, और डाइज बनाने, डाइज डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट को कलर करने के लिए यूज होते हैं, और पेंट्स बनाने में ये नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। फिर आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज़ यूज टू सेपरेट मेटल फ्रॉम द अदर मटेरियल इन देयर ओर्स। इनका यूज जो मेटल्स वगैरह है उनको जब निकाला जाता है तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होते। मेटल अपने ओर्स के फॉर्म में होते हैं। ओर्स मतलब डिफरेंट टाइप के उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको अलग करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो पुट इन स्विमिंग पूल्स टू कीप दैम फ्री फ्रॉम एल्गे। और इनको स्विमिंग पूल में भी डाला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ताकि उसके अंदर वो जो एल्गे नील होती हैं वो नहीं जम जाए। इन एडिशन, इसके अलावा इसका यूज कहाँ होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स आवर स्टोमक टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। हम जो खाना खाते हैं उसको ईट करने के लिए, जैसे स्टोमक के अंदर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर आ जाओ यूज ऑफ एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। अभी जो तीनों पढ़े थे वो इनऑर्गेनिक एसिड थे, मिनरल एसिड। एसिटिक एसिड इज यूज इन द फॉर्म ऑफ विनेगर एज अ फ्लेवरिंग एजेंट ऑफ सर्टेन फूड्स। कई तरह के फूड के अंदर स्वाद बढ़ाने के लिए, फ्लेवर बढ़ाने के लिए एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व मैनी फूड्स लाइक ऑनियन एंड बीटरूट बाय सोकिंग दैम इन इट। और एसिटिक एसिड को ऑनियंस के अंदर और चुकंदर के अंदर, बीटरूट होता है चुकंदर, उनके अंदर डाल के इनको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। प्रिजर्व करने का मतलब सड़ने से बचाना, काफ़ी दिनों तक रखना। फिर आते हैं कार्बोनिक एसिड। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेंजी टेस्ट ऑफ द कोला ड्रिंक्स। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं अपन, उसके अंदर कार्बोनिक एसिड डिजोल्व होता है। फाउंड बाय डिजोल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। जब वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो उसकी वजह से कार्बोनिक एसिड बनता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। थैंक यू ऑल।